जय हिंद। आइए आज हम जानते हैं दलाली क्या है, दलाल क्या है, दलाली और दलाल में अंतर क्या है, दलाल और दलाली कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या लाभ और हानि होता है। सबसे पहले जानते हैं दलाली। दलाली एक अरबी शब्द है, यानी अरब के कंट्री में बोला जाता है, जबकि भारत में इसे ब्रोकर या दलाल ही कहते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं जो भारत में भी वही बोला जाता है। दलाली अगर परिभाषा के रूप में देखेंगे तो दलाली उस व्यक्ति या संस्था को कहते हैं जो क्रेता और विक्रेता के बीच में सौदा तय करवाता है। क्या कहलाता है? दलाल कहलाता है या दलाली कहलाता है। अब दलाल और दलाली में अंतर क्या है? देखिए, दो व्यक्तियों के बीच में जब सौदा तय हो जाता है, उसका जो कमीशन निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? दलाली कहते हैं। और जो सौदा करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? दलाल कहते हैं। जैसा कि देखिए, स्विगी, जोमेटो, उसके बाद आपका हो गया क्या नाम है, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? दलाली संस्था है, यानी दलाल संस्था है। दलाली संस्था नहीं, दलाल संस्था है। क्या है ये? दलाल संस्था है, यानी आपके बीच में और सेलर्स के बीच में कंप्रोमाइज करवाता है, तो ये क्या हुआ? दलाल संस्था हुआ। दोनों के बीच का जो कमीशन निकलता है उसे हम दलाली कहते हैं, यानी कमीशन को ही हम क्या कहते हैं? दलाली कहते हैं। दलाल अलग चीज़ है और दलाली अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। दलाल अलग चीज़ है और दलाली अलग चीज़ है। तो समझ में आ गया। अब क्या होता है, दलाली कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका डायरेक्ट दलाली होता है, जैसे हमें कोई ज़मीन परचेज करना है या हमें भैंस खरीदना है, बकरी खरीदना है। गांव वगैरह में देखते हैं भैंस बकरी का भी दलाली हो जाता है, यानी उसके बीच का भी कमीशन खा लेता है। यानी आपको जो चीज़ खरीदना होता है वो किसी दलाल को जाके आपको बोलना होता है कि भैया मुझे भैंस लेना है या मुझे ज़मीन लेना है। आपके जितने भी रियल एस्टेट के जो भी काम करने वाले जो भी वर्कर्स होते हैं या जो भी रियल एस्टेट खोल के बैठा हुआ है, क्या है? एक दलाल संस्था है। उसके बीच का जो कमीशन निकलता है दलाली कहलाता है। मैंने आपको बता दिया तो समझ में आ गया होगा। हालांकि जो है दलाली जो है आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर है। जब आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, बीकॉम में जाएंगे, इनकम टैक्स में जाएंगे, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये एक चैप्टर है जिसमें आपका हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका ब्रोकिंग और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाता है, तो ये एक चैप्टर है। और दलाली से जो है क्या मिलता है? दलाली से एक कमीशन मिलता है, बहुत अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है, कोई काम करना नहीं पड़ता है, बीच में बैठे बैठे आपका इनकम आ जाता है। दलाली से लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है? तो लाभ ये होता है कि हमें ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। यानी जब हमें कोई चीज़ खरीदना होता है तो हम किसी दलाल को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं भैया मुझे ये चीज़ खरीदना है। वो बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि दलाल को सारा इन्फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे बिकना है, कहाँ पे बिकता है, कहाँ पे नहीं बिकता है। ये सारी चीज़ क्या होती है? दलाल को इन्फॉर्मेशन होता है। तो वो क्या करता है, आपको ले जाता है उस व्यक्ति तक जिसको परचेज करना हो, सेल करना होता है, उस व्यक्ति तक आपको ले जाता है जिसे सेल करना होता है। उसके जाके आपको दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ करवा देता है, आपसे भी कमीशन ले लेता है और उससे भी कमीशन लेता है। आपका क्या होता है? टाइम का बचत होता है, आप कहीं पे आपको भटकना नहीं पड़ता है। इसके बदले में आपको क्या लेता है? वो कमीशन लेता है। वैसे बेचने वाले को अगर मान लीजिए कि हमें ही ये पेन बेचना है, यही चीज़ अगर हमको बेचना है, हमें नहीं बिक रहा है, तो हम क्या करते हैं? किसी दलाल को पकड़ते हैं, बोलते हैं भैया ये मेरा बिकवा दो। तो वो जाके जो है किसी क्रेता को ले जाता है और बोलता है कि इनको खरीदना है, इनसे बेच दीजिए। हमसे भी कमीशन लेता है कि हम आपका बिकवा देंगे तो हमारा इतना % बनना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? दलाली कहेंगे। यानी इससे क्या होता है कि हमारे लिए भी लाभ हो जाता है कि हमारा सामान तुरंत बिक जाता है और क्रेता के लिए भी ये हो जाता है कि उसे तुरंत मिल जाता है। हानि में क्या होता है कि आपका कुछ कमीशन जो है चला जाता है। जैसे कि आपका कोई चीज़ है, ये चीज़ है 400 रुपये का है, तो 350 रुपये का जो है हमें वो देगा, यानी दलाल जो है 50 रुपये खा जाएगा और जो क्रेता होता है उससे वो आप 450 रुपये लेता है, यानी दोनों तरफ से कमीशन खाता है। तो ये हानि होता है, यानी कमीशन का जो है आपका हानि हो जाता है। जैसे कि देखिए, हमें ये चीज़ बेचना होता है तो हम डाल देते हैं, OLX पे डाल देते हैं, इत्यादि चीज़ों पे डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? तुरंत सेल हो जाता है। तो OLX क्या हो गया? आपका दलाली संस्था हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दलाल क्या है, दलाली क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।